नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज जरूर जाहिर कर दी कि इस देश में जब जब हितों की बात होगी तो हमारी न्याय प्रणाली इस देश के साथ खड़ी रहेगी। और बीते कुछ महीनों से जो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट को लेकर के बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहे थे और अभी हाल ही में लगातार राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकारों पर जो दबाव बनाया जा रहा था कि सभी को छोड़ दिया जाए, जितने भी स्टूडेंट्स या फिर जितने भी स्टूडेंट्स की आड़ में दंगाई घुसे हुए थे उनको भी छोड़ने की बात जो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आ चुका है। और मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव जी हैं। क्या कहेंगे सर, जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया है उसको पहले संक्षिप्त में अगर बताने का प्रयास करें तो क्या कुछ जो बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत ही इस पूरे मामले को देख रहे थे। उन्होंने बड़ा फैसला दिया है और तमाम राज्यों को नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, अगर छात्र हैं, अगर उनकी उम्र 18 से कम है और कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाए। कम से कम जो छात्र हैं उनको तो छोड़ ही देना चाहिए। साथ ही साथ जो नाबालिग हैं उनकी भी जो प्राइवेसी है उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। उनकी कोई भी तस्वीर या जो भी डिटेल्स हैं पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा अगर पुलिस ने उसको प्रिजर्व किया है, रिकॉर्ड किया है। तो एक तो ये है, यानी कि अब जो भी छात्र हिरासत में लिए गए हैं पूरे देश में उनको रिलीज करना होगा और फौरी तौर पे जो भी उनके खिलाफ मामले बनते हैं उनको एक तरीके से सरकार भी कह चुकी है रद्द करने होंगे। दूसरी तरफ सरकार को भी एक तरीके से नोटिस जारी किया गया है तमाम राज्यों की कि क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, उनको लेकर के सवाल पूछा गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की उम्मीद जताई है और ये कहा है कि चूंकि प्रथम दृष्टया जो भी कुछ देखने को मिलता है, जो भी कोर्ट के सामने लाया गया है, उसके कारण एक निष्पक्ष और हाई पावर्ड कमेटी जो है इससे इसकी जांच करानी जानी चाहिए और हो सकता है कि इसकी जांच जल्द ही कमेटी गठित भी कर दिया जाए। सोलिसिटर जनरल ने एक तरीके से पुलिस पर जो ज्यादतियां हुई हैं उसका भी मामला उठाया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और ये भी कहा है कि पुलिस जो है इस मामले में जो भी पीसीआर कॉल के पास कम्युनिकेशंस आए हैं, जो भी बॉडी कैम है, सीसीटीवी फुटेज हैं या दूसरे जो तरीके से कम्युनिकेशंस रिकॉर्ड किए गए हैं, वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं, उसको प्रिजर्व करे। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं उस पर यह फैसला नहीं लागू होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा, लेकिन ये कहा है कि क्रिमिनल्स को छोड़ करके जो भी छात्र हैं हिरासत में उनको छोड़ दिया जाए। तो कुल मिलाकर के जो सरकार कह रही थी कि जो भी किसी भी छात्र के साथ अहित नहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरीके से तय हो गया है कि कोई भी अहित छात्रों के साथ नहीं होगा। लेकिन क्रिमिनल उपद्रवी के खिलाफ जो कार्रवाई की बात की जा रही थी, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा था कि उपद्रवी के घुस गए थे इस प्रोटेस्ट में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनका छूटना लगभग ऐसा लगता है कि मुश्किल होगा। जी अच्छा, इसमें एक और सवाल है कि जिस प्रकार से कोर्ट ने भी एक चीज क्लियर कर दी कि भाई जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होंगे, जो पहले भी इस प्रकार की प्रवृत्ति में, दंगे प्रवृत्ति में रहे होंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के खिलाफ ना लिए जाएं। तब ऐसे में पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक ये चैलेंज बन सकता है कि भाई कैसे इन लोगों को ढूंढा जाए कि कौन क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, कौन छात्री है हकीकत में। ये पहली चीज, तो इस पे मैं जानना चाहूंगा कि पुलिस इस चीज के बारे में कैसे पता कर पाएगी। दूसरा सवाल यह है कि सरकार भी इसी तरीके की चीज कह रही थी, तो आखिरकार सीजेपी को इन चीजों को सुनकर के मिर्ची क्यों लग रही है? अब तो कोर्ट ने भी, वो लोग तो हमेशा जय भीम के नारे लगाते हैं, तो संवैधानिक रूप से कोर्ट ने भी इस बारे में बोल दिया कि भाई ठीक है, आप क्रिमिनल्स के ऊपर एक्शन लीजिए, स्टूडेंट्स को माफ कर दीजिए इस बार के लिए। मतलब कोर्ट ने डायरेक्टली ये नहीं कहा, लेकिन ये कहा है कि जो भी नाबालिग हैं या जो भी छात्र हैं उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, जिनका कि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कम से कम 18 साल से कम वालों को छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा निष्पक्ष जांच के दौरान कि पुलिस किस तरीके से एक तरीके से पैलेट गन के आरोप लगे हैं जी, या जो लाठी यूज किया गया लाठी चार्ज के दौरान, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कील का इस्तेमाल किया गया है। तो इन सब की जांच होगी। लेकिन ये समझिए कि जो आपने सवाल पूछा है कि कैसे पुलिस इस बात को वेरीफाई करेगी कौन छात्र है और कौन उपद्रवी था, किसके आपराधिक रिकॉर्ड है। तो आपको बताऊं कि पुलिस ने वहां पे एफआरएस वैन लगाए थे, कहां पे, जंतर मंतर के गेट पे। उसका काम है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। अच्छा, वो क्या होता है कि कोई भी प्रदर्शनकारी आता है या कोई भी शख्स उससे गुजरता है, उस कैमरे की नजर उस पर पड़ती है, फिर वो डिटेक्ट कर लेता है उसका चेहरा। और जो कंट्रोल रूम रहता है उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि उसके पास जो भी पहले से मौजूद आपराधिक रिकॉर्ड है या डेटा बुक है वो उसको तुरंत वेरीफाई करता है। अब तो इतना एआई आ गया है कि समझिए कि उसको तुरंत बता देता है कि ये इस मामले में दर्ज है। आपको एक इंसिडेंट बताते चलता हूं, ज्यादा समझने में आसानी होगी। अमरनाथ यात्रा की जांच हो रही थी अनंतनाग में, 4-5 दिन पुराना मामला है जी। वहां पे जब पुलिस की जांच हो रही थी, वहां पे एक अपराधी वहां से गुजरता है, उसको एफआरएस ने डिटेक्ट करता है और घंटी बजती है,
कि ये यूएपीए के तहत वांछित है, पुलिस उसको बाहर निकालती है और उसको फिर वेरीफाई करती है, सत्यापन करती है, तो पता चलता है कि सच में इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, यूएपीए के तहत इसका मामला दर्ज है और वांछित यानी भगोड़ा था। फिर उसको गिरफ्तार करती है। उसी के अगले दिन आपको याद होगा कि अनंतनाग में पुलिस कांस्टेबल के ऊपर हमला होता है और उसकी जान चली जाती है। तो आपको समझना होगा कि एफआईआर सिस्टम कितना कारगर है। दिल्ली पुलिस ने कह लें कि एंट्री गेट पे लगाया था, उसमें 2500 से ज्यादा जो उपद्रवी हैं उसके चेहरे उसमें डिटेक्ट हुए हैं, जो कि ऑलरेडी पुलिस के बुक में ज्यादा डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन ये 2500 वो हैं जिनकी की कह लें कुंडली पुलिस के पास पहले से मौजूद है, तो इनका बचना मुश्किल होगा। और कई इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस, यूट्यूब चैनल, डिजिटल साइट्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन छात्रों के बीच में ये उपद्रवी घुसे थे जिनके चेहरे ढके हुए थे और इन्होंने एक तरीके से अपने जो हाथ साफ करने का काम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक तरीके से साफ कर देता है कि जो भी कानून को हाथ में ले रहे थे उपद्रवी, जिनके की पहले से कुंडली आपराधिक इतिहास है, बच नहीं पाएंगे। आपको ये भी बताऊं कि बिहार सरकार ने भी इस तरीके की तस्वीरें जो है जारी की थी, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, बॉडी कैमरा या तमाम जो मोबाइल फुटेज हैं उसके जरिए अखबार में विज्ञापन दिया था कि इन उपद्रवी की तस्वीर है। तो कुल मिलाकर के समझे कि पुलिस के पास सारा सिस्टम मौजूद होता है, कैसे वेरीफाई करना है, कौन क्या है। लेकिन अब ये कह लें कि अब जिस राज्य में, चूंकि असम, बिहार और दिल्ली, ये 3 राज्यों ने एक तरीके से कह दिया है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली, तो जाहिर सी बात है सरकार कह रही है तो वहां जाएगा एलजी फैसला ले लेंगे। बिहार में सरकार ने, गृह विभाग ने कह दिया कि 26 तारीख 6 बजे शाम से पहले तक जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी प्रोटेस्टर्स हिरासत में लिए गए हैं, जिन पे भी मामला दर्ज किया गया, सारे एफआईआर रद्द किए जाएंगे, सबको हिरासत से बाहर किया जाएगा, यानी छोड़ दिया जाएगा। और असम ने भी इस तरह के फैसले लिए हैं। तो अब समझिए कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह के फैसले लागू होंगे, महाराष्ट्र में भी लागू होंगे। वहां भी धारा 163 की उल्लंघन के मामले के तहत कुछ लोग जेल गए थे, हिरासत में लिए गए थे एहतियातन, उनको भी छोड़ा जाएगा, या कह लें कि छोड़ भी दिया होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अगर नक्शे में बताऊं कि क्या कुछ कहा है, चलते चलते बताते हैं कि नो कोअर्सिव एक्शन अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स अदर देन दोज क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। जो भी क्रिमिनल आपराधिक इतिहास वाले हैं उनको छोड़ करके किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऑल स्टेट्स आर डायरेक्टेड टू रिलीज चिल्ड्रन बिलो 18 अरेस्टेड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। जो भी छात्र इस प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किए गए थे, हिरासत में लिए गए थे, पूरे देश में उसको छोड़ा जाएगा। पुलिस शैल इंश्योर डिजिटल पर्सनल डेटा ऑफ प्रोटेस्टर्स इज नॉट ब्रॉट इन पब्लिक डोमेन। उनका कोई भी डिजिटल डेटा, जो जैसे हमने उनका जो फेस डिटेक्ट किया, उनका रिकॉर्ड सारा आ गया, क्या है, क्या नाम है, यूआईडी है, तमाम है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखना, क्योंकि इससे आपको पता ही है कि प्राइवेसी उल्लंघन होती है और वो टारगेट हो जाता है एक तरीके से। उसके बाद ऑल सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा, वायरलेस कम्युनिकेशन और पीसीआर रिकॉर्ड्स जो भी हैं उसको प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की संभावना जताई है कि एक निष्पक्ष और हाई पावर्ड कमिटी से इसकी जांच कराई जाए, गठित भी होगा, तो उसके सामने कैसे प्रिजर्व होगा। और नोटिस इशू टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरला, एमपी एंड यूपी, पर्टिकुलरली इन जो राज्यों जिनके मैंने नाम लिए उनको नोटिस दिया गया, ना कि सारे राज्यों को। ठीक है, एक सवाल मेरा आखिरी ये था कि आखिरकार आपके हिसाब से क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोटेस्टर्स की आड़ में ऐसे दंगाई घुसाए थे, कॉकरोच जनता पार्टी के नैरेटिव की वजह से वो भी बच सकते थे। देखिए आपको क्या लगता है कि वो भी फंस जाएंगे ऐसे में? देखिए, 2 बातें होती है कि जो भी उपद्रवी होते हैं वो उपद्रव करते हैं और फंसते छात्र हैं जी। तो छात्रों के उपद्रवियों के कारण छात्रों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये बात सरकार भी कह रही थी और कोर्ट ने भी एक तरीके से कह दिया, जो 3 सदस्यीय बेंच थे जी। तो ये तय हो गया कि अब छात्र नहीं फंसेंगे, उनके साथ कोई अहित नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी होता है कि अगर छात्रों पर कार्रवाई होती है तो उपद्रवी, अगर छात्रों को माफ किया जाता है तो उसमें उपद्रवी न बच जाए। बिल्कुल, तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सुनिश्चित कर दिया है। बिल्कुल। तो यानी कि जो चाह रहे थे, कुछ लोग ऐसे तत्व थे जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार या सरकार की कार्रवाई के अनुसार ऐसे उपद्रवियों को बचा ले जाएं जो जिनकी मंशा ही हिंसा की रहती है, जो चाहते ही इस तरह के दंगा भड़के और सरकार के ऊपर सवाल या निशान खड़े हो, तो उनको भी करारा झटका लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से लक्ष्मण रेखा खींच दी है, कौन अपराधी है कौन छात्र है। अगर छात्र है तो अपराध नहीं करेगा और जो अपराधी है वो बचेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने इस पूरी की पूरी कहानी को बदल दिया है। छात्रों और दंगाइयों के बीच में जो एक रेखा खींच दी गई है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।